बहुत ही खुशी की बात है कि 20 नंबर का आपका आता है सिर्फ गद्यांश बनाने को, और गद्यांश बनाने का आज आपको ऐसा अजूबा और जबरदस्त शानदार ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप गद्यांश न पढ़ करके क्वेश्चन पढ़ करके आप लोग उसका आंसर लिख सकते हो। ये पूरी YouTube इतिहास में आपको कहीं भी वीडियो नहीं मिलने वाली, और मैंने कहा था कि क्लास आपको तब मिलेगी जब एग्जाम कुछ समय बाद होगा, कुछ देर बाद आपका एग्जाम होगा। तो मैं आपके लिए वो क्लास लेकर के आ चुका हूं। सिर्फ यह क्लास देखिए, और 20 नंबर यूं आ गया, और 50 आपका ऑब्जेक्टिव, 20 और 50 70 नंबर का तैयारी तो यूं हो गया भाई साहब, सबसे आसान तरीके से। सर इस प्रकार से गद्यांश आपका पूछा जाएगा, आप सभी जानते हो, और इसका पूछेगा भाई साहब की क्वेश्चन देगा और उसका आंसर बनाना होगा। इसी में से पढ़ करके कहेगा कि नीचे दी गई गद्यांशों को पढ़ो और पढ़ करके जवाब दो। मैं कहूंगा पहले गद्यांश मत पढ़ो, पहले पढ़ो क्वेश्चन, फिर बनाओ, फिर पढ़ो गद्यांश। पहले क्वेश्चन का आंसर पहले वाले लाइन में मिलेगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरे तीसरे लाइन में मिलेगा। इस प्रकार से सर इसका आंसर मिलता है। मैं आपको समझा रहा हूं सर, ध्यान से देख लो, बस अंतिम घड़ी है, अंतिम पड़ाव है, देख लो। इसके लिए शेयर कर दो, आपकी एक शेयर लाखों बच्चों को फेल होने से बचा सकती है। शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लास जैसा भी लगेगा भाई साहब नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, आगे से क्लास नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। कब करोगे? जल्दी दबाओ, फटाफट से भाई साहब दबा दो। चलो इस प्रकार से रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से एक गद्यांश को पढ़े, उसका दिए गए उत्तर प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। यानी कि 2 गद्यांश पूछेगा एक प्रश्न में, जिसमें से पहला एक का जवाब देना होगा किसी एक का, फिर 2 पूछेगा 2 में से एक का, और वो जो है 20 नंबर का होगा, 10 नंबर का ये, फिर 10 नंबर का एक और पूछेगा। आइए समझते हैं साथियों। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वैसे तो मैंने क्वेश्चन का आंसर पहले से लिख रखी है ताकि समझने में दिक्कत ना हो, लेकिन मैं बताता हूं सर इसका आंसर कहां मिलेगा। जैसे पहला प्रश्न है कि महापुरुषों ने जीवन को एक कर्म क्षेत्र क्यों कहा है। ये जो पहला क्वेश्चन है, हर एक गद्यांश में पहले लाइन या दूसरे लाइन में इसका आंसर मिल जाता है। देखो कैसे, वैसे तो मैंने आंसर लिख रखी है, उससे मतलब नहीं रखनी आपको, मैंने समझाने के लिए लिखी हुई थी। यहां पे देखो गद्यांश अब पढ़ो। समस्त ग्रंथों में ज्ञानी लोग का कहना है कि जीवन एक कर्म क्षेत्र है, हमें कर्म के लिए जीवन मिला है। बस पहले क्वेश्चन का आंसर पहला ये हो गया। इतना सर जाकर के एग्जाम में छाप देना, आंसर मिल जाएगा। कोई भी गद्यांश होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर पहले या दूसरे लाइन में मिलता है। कब मिलता है? पहले या दूसरे लाइन में ही मिल जाता है। उसको बस पहला दूसरा लाइन को ठीक से पढ़ना। सब पढ़ोगे गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि एक बार में यहां से लेकर के यहां तक एक तो एग्जाम का प्रेशर रहेगा, समझ में नहीं आएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो सिर्फ 2 लाइन को अच्छे से समझ लेना है, बस उसका आंसर जाकर के छाप देना है। वैसे तो आंसर जो है हूबहू उतार देना होता है, लेकिन उसको समझना होता है कहां से। दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखो, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शत्रु कौन है। अब देखो ये जहां तक पहला लाइन खत्म हुआ था ना आंसर, उसके नेक्स्ट जो है ना वहां से स्टार्ट करना सर, उसका दूसरा आंसर होगा। देखो ध्यान से कैसे, कोई भी गद्यांश भाई सब उठा लेना, दुनिया का कोई भी गद्यांश ऐसा ही होगा। सिर्फ 2 या 3 लाइन को अच्छे से समझना होगा। अगर उसको आंसर लग रहा होगा ऐसा कि भाई साहब ये आंसर नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा उसी लाइन को थोड़ा सा मंथन कर लेना, ज्यादा से ज्यादा। चलो यहां देखो, यहां तक मेरा पहला आंसर हुआ था। दूसरा आंसर के लिए सर उसको लाइन को पढ़ेंगे नहीं, हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, दूसरा लाइन से पढ़ेंगे। कठिनाइयां, दुख और कष्ट हमारे शत्रु है। बस शत्रु तो पूछ रहा था, जिनका हमें सामना करना है और उनके विरुद्ध संघर्ष करके हमें विजयी बनना है। बस हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरे वाले लाइन में मिल गया। सर मैं और भी गद्यांश सॉल्व कराऊंगा आपको, सिर्फ सिखा रहा हूं सर। ये दूसरे प्रश्न का जवाब हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन का जवाब के लिए सर इतना नहीं पढ़ना। बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, गद्यांश बनाते हो, पहला बना देते हो, दूसरा क्वेश्चन ढूंढते हो, फिर शुरू से पढ़ते हो। भाई साहब ऐसे समय की बर्बादी होती है, ऐसा नहीं पढ़नी है। अब इसका कोई काम नहीं है, इसके ऊपर कोई काम नहीं देखनी है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बनाना है तो देखो ध्यान से। और ये बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं सेट कर लिया हूं, आपके दिमाग में ऐसा हो गया सर सेट करके ला दिए होंगे और हम लोग को ये बना रहे हैं, है ना। कुछ नहीं, ये बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है गुरुदेव, मैंने नहीं बनाई है। कोई भी गद्यांश उठा लो, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, कोई गद्यांश उठा लो, ऐसा ही क्वेश्चन का आंसर होगा। सिर्फ 2 लाइन आई, 1 लाइन ही उसको अर्थ निकालना होगा, समझना होगा। देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शेक्सपियर ने कायर व्यक्ति की मृत्यु के बारे में क्या कहा है।
कायर व्यक्ति के बारे में। तो मैंने कहा उसके बाद वाले जो है आंसर आपको मिलेगा। जैसे यहां पे देखो खत्म हुआ था ना दूसरा आंसर, यही पे खत्म हुआ था ना, तो इसके आगे मैंने कहा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसके बाद पढ़ो। तो अंग्रेजों के यशस्वी नाटककार शेक्सपियर ने ठीक ही कहा है कि कायर अपनी मृत्यु से पूर्व अनेक बार मरते हैं। हो गया, सिंपल सा भाई साहब, इसका आंसर लिख दो खटाखट से, इसके नीचे जाना और लिख देना, इसका आंसर हो गया। किंतु वो वीर एक से अधिक बार नहीं मरते हैं, ये भी है, इसका अगला वाला लाइन भी लिख सकते हो। एक लाइन और है, यहां पे ध्यान से देखना, हालांकि यहीं तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनेक बार मरते हैं किंतु वीर एक से अधिक बार कभी नहीं मरते हैं। ये हो गया सर तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब चौथे क्वेश्चन के आंसर के लिए इसके ऊपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं समय बर्बाद करनी है, क्योंकि इसका आंसर मिलेगा तो इसके नीचे ही मिलेगा, जहां पे भी मिले, ये ध्यान रखना। तो चौथा क्वेश्चन क्या है गुरुदेव, ये ध्यान से समझो भाई साहब, कहीं ढूंढोगे इस प्रकार से नहीं बताया गया होगा कहीं पे, मैं डंकी के चोट पे कह रहा हूं। अगला, संसार के महापुरुष हमें क्या शिक्षा देते हैं, चौथा है ना, मैंने कहा ना उसके नीचे आपको इसका आंसर मिलेगा। तो देखो आप पढ़ो सर, तीसरा आंसर कहां तक मिला था, ध्यान से समझना सर, ध्यान से समझना सर। तीसरा क्वेश्चन का आंसर हम लोग का मिला था यहां तक मिला था ना, इसके ऊपर नहीं पढ़नी है, नीचे पढ़नी है। विश्व के प्राय समस्त महापुरुषों के जीवन वृत्त हमें यह शिक्षा देते हैं कि महानता का संघर्ष संघर्षशीलता अपरायज व्यक्तित्व है, संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है। हो गया भाई साहब, बस इतना लिख दोगे, आपके एग्जाम में जो है वे आपका हो गया चौथा का आंसर। देख सकते हो सर चौथा का आंसर क्या है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, चलना यहां पे चलना पड़ता है, हो गया, बस सीधी सी बात है। अगला पांचवा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जीवन में सफलता और कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये देखो उसके नीचे वाला लाइन में आंसर होगा, उसके ऊपर अब कुछ नहीं पढ़नी है आपको, गद्यांश में कुछ नहीं पढ़नी है भाई साहब, ये ट्रिक होता है। देखो यहां तक हमने पढ़ा था ना, चलना पड़ता है, यहां तक चौथा क्वेश्चन का आंसर हुआ था ना, यहां तक चौथा हुआ था ना। अब इसको ऊपर नहीं पढ़नी है, इसके नीचे ही पढ़नी, क्योंकि इसका आंसर मिलेगा तो नीचे ही मिलेगा। क्या पढ़ना कि कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है, परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो यहां से आप लोग जो है आंसर है परिश्रम, यहां से देखो, यहां से जो क्वेश्चन है ना उसके अकॉर्डिंग लिखना। जैसे क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त होती है, तो लिखना परिश्रम, है ना, एक लाइन इसमें से हल्का छोड़ देना, यहां से छोड़ देना, यहां से लिखना सिर्फ कि परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। देखो सफलता वाला शब्द आ गया। एक और ट्रिक मैं बता देता हूं सर, कुछ ऐसा गद्यांश आएगा आपके एग्जाम में, मैं बता देता हूं सर, सुन लेना, जिसमें आप पढ़ोगे ना, जैसे मैं बता रहा हूं, कई बार ऐसा हो सकता है, ऐसा तो होगा नहीं लेकिन एक अपवाद स्वरूप में मैं मान लेता हूं कि पढ़ोगे तो आंसर लगेगा कि भाई साहब नहीं, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती है। तो क्या करना, जो क्वेश्चन होगा ना उसमें से, जैसे पहला क्वेश्चन है महापुरुष, तो सिर्फ वर्ड ढूंढना कहां पे महापुरुष लिखा है, और जहां पे वर्ड मिल जाएगा ना उसी का वाक्य पढ़ लेना, वो वाक्य से तुमको क्लियर हो जाएगी, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे शेक्सपियर, और इसका आंसर नहीं पता है, सिर्फ ढूंढना शेक्सपियर उस पर गद्यांश में कहां लिखी है, जहां लिखी है ना उसी लाइन को ऊपर और एक नीचे, बस 2 लाइन पढ़ लेना, आंसर निकल के चली आएगी। नहीं समझ में आ रहा सर, अगला एक और मैं बताता हूं। अगला देखो, ये तो हो गया दूसरा गद्यांश सर, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, ये सर मैं अपने मन से गद्यांश कोई नहीं लिखा हूं, ये बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन का गद्यांश है, जो मैं आपको सीधे समझा रहा हूं। दूसरा कह रहा है यहाँ पे गद्यांश है, मैं कहा कि गद्यांश नहीं पढ़नी है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना और आंसर लिख देना, है ना। कैसे सर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो अगर मजा आ रहा है तो, और 1000 क्वेश्चन सर चलेगा आपके लिए सर अद्भुत, तो तबाह तोड़, और शाम को 6 बजे 14 फरवरी के दिन संपूर्ण हिंदी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव का लेकर आएंगे सर महा मैराथन, महा जबरदस्त क्लास। और उसके बाद तुरंत
आपके लिए मिलेगी पूरी 1000 क्वेश्चन का कैप्सूल्स, जो लगाओगे कान में ईयरफोन और सुन के चले जाओगे पेपर देने। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन पढ़ना, ईश्वर के प्रति आस्था कैसे पनपती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर पहले वाले पैराग्राफ यानी कि लाइन में मिलेगी, है ना। तब देखो, अब मैंने कहा कि सर गद्यांश कुछ मत पढ़ो, कुछ पढ़े हो नहीं पढ़े हो ना, कुछ नहीं जानते क्या लिखा है, बस पहले वाला लाइन पढ़ना है। तो देखो, ईश्वर के प्रति आस्था, ध्यान से समझना, ईश्वर के प्रति आस्था वास्तव में जन्मजात न होकर के सामान्यतः हमारे घर परिवार और परिवेश में के संस्कारों में मिलती है। बस हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर यहां तक लिख देना, जाओ, कुछ नहीं है। अगर इसे और भी अच्छा ढंग से सर समझाना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो इसके बारे में अर्थ भी लिख सकते हो। इसका अर्थ जो तुम्हें समझ में आता है अपने भाव में लिख सकते हो, नहीं समझ में आता उतार के छाप देना, जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आंसर तो वही होगा। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर सर इसके बाद मिलेगा, इसके ऊपर नहीं पढ़नी है। देखो कितनी अच्छी बात है, सर सुन लिया करो, सुन लिया करो। कह रहा है कि आस्तिक कौन कहलाते हैं। अब देखो, इसका आंसर मैंने वो लिखी है तो उसे समझना नहीं है। देखो इसका आंसर कहां मिलेगा, इसका आंसर देखो, अधिकांश लोग, यहां पे लगे कि इसके ऊपर तो पढ़ना नहीं है, पहला आंसर था, अधिकांश लोग इससे बचने से ही ग्रहण कर लेते हैं, लोग ऐसे आस्तिक कहलाते हैं। बस हो गया, आस्तिक आ गया ना, आस्तिक कहलाते हैं, बस हो गया। और यही वाला वर्ड सिर्फ आपको ढूंढना अगर आपको समझ में नहीं आता, और इसे का मतलब ऐसा ईश्वर को प्रस्तुत किया गया है। किसको, ईश्वर को। तो आप जो है ईश्वर लिख दीजिए, इसे कहा रहा ना, तो इसे से संबंध नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लाइन छापोगे तो उसमें आप क्या कहा, इसे के मतलब ईश्वर कहा गया है, तो ईश्वर को लिख देना, बस हो गया। अगर आपको मैंने कहा कि कुछ नहीं समझ में आता है तो उस गद्यांश में देखना कि आस्तिक लिखी कहां गई है, और जहां लिखी गई है ना उसकी ऊपर या नीचे लाइन को पढ़ना, देखो समझ में आ जाएगी कि आंसर कहां है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर तीसरे वाले लाइन में मिलेगा। क्या है कि नास्तिक कौन लोग होते हैं। देखो अब कुछ नहीं समझ में आना तो नास्तिक वर्ड भी ढूंढ लो इस गद्यांश से। देखो ऐसे लोग नास्तिक कहलाते हैं, तो इसके आगे वाला लाइन में लिख दो कि कुछ लोग ईश्वर में आस्था बाद में खो देते हैं, ऐसे लोग नास्तिक कहलाते हैं। हो गया, सिंपल सी भाई साहब। देखो कितनी अच्छी ट्रिक, कहीं नहीं मिलेगी, मैंने कहा ना। और ये सब कुछ आपको एग्जाम से पहले मिलती है भाई साहब, अद्भुत तरीका। और इसके बाद शायद देखने के बाद से काफी सारे वीडियो बन सकती है ये तरीका को लेकर के, लेकिन आप सीख लो भाई साहब पहले, जो कि मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। हो गया, बस लिख लो, वही तो है। अगला क्वेश्चन, नास्तिक क्या क्या नहीं मानते हैं। अब उसका क्वेश्चन का आंसर उसके नीचे वाले लाइन में होगा, है ना। नास्तिक के बारे में फिर एक वर्ड सुनो सर, नास्तिक क्या नहीं मानते हैं। अब नहीं मानना वाला वर्ड आएगा सर उसके नीचे ही, देखना यहां पे देखोगे ध्यान से। नास्तिक नहीं मानते हैं कि उनके इस जीवन के बाद कभी ऐसा समय भी आ सकता है जब वे ईश्वर की तरफ लौटने की बाध्य महसूस करेंगे। हो गया, क्या ही दिक्कत है, इसको छाप दो जाकर, फटाफट से लिख दो, हो गया भाई साहब। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कुछ लोग जीवन में अंतिम दौर आते आते क्या बन गए। तो अब देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा गद्यांश में, एक नया तरीका। अब अंतिम दौर ढूंढो कहां है गद्यांश में, अंतिम दौर किधर लिखी गई है गुरुदेव, किधर लिखी गई है। तो देखो अंतिम दौर किधर लिखी गई है, ढूंढो। तो यहां लिखा गया सर अंतिम दौर। देखो अब इसके आगे वाला लाइन या बाद वाला लाइन हो सकता है इसका आंसर, तो लिख देना कि जो अपने युवा काल में घनघोर नास्तिक थे मगर जीवन के अंतिम दौर तक आकर घनघोर आस्तिक बन गए। इसी को सर अपने मन से, सर अपने भाव से सजा के भी लिख सकते हो। क्या कर सकते हो सर, सजा के लिख सकते हो। इस तरीके से सर आपके गद्यांश आपके एग्जाम में आएंगे और आप 20 नंबर आपके एग्जाम में यूं ही जबरदस्त ही तरीके से सर आ जाएंगे। इसके बाद सर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको मुझे कमेंट भी कर दो ताकि मैं उस टॉपिक के लेके आ जाऊं। ध्यान से सुनना, 100 नंबर की पेपर जो हिंदी की होगी उस दिन आओगे ना एग्जाम से निकल के, सर बल्ले बल्ले कहोगे मेरा नाम जरूर लेना सर एक बार, क्योंकि मैंने कहा है कि एग्जाम देने के बाद से सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 100 नंबर के पेपर में भाई साहब 50 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसके लिए मैं 1000 क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, और 1000 क्वेश्चन केवल सुन लोगे ना तो 50 को बन जाएगा।
ये गारंटी है। 50 को नहीं भी करोगे तो 45 को तो बन ही जाएगा, ये तो गारंटी। अगर 1000 क्वेश्चन केवल सुन लिया तो। अब 20 नंबर ये तो 50 गो और 20 गो जोड़ लो, 70, 20 में कहीं नहीं छूटेगा सर, 20 नंबर आ ही जाएगा आपका। नहीं भी होगा तो 18 नंबर तो मिलेगा ही, ये तो पक्का है। 18 का ही मिलेगा वैसे, 20 में 20 मिलेगा। सब इतने शिद्दत और इतने जबरदस्त तरीके से बनाओगे। उसके बाद से सर 10 गो नंबर का आपका आएगा सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10 गो अंक का। तो 10 गो अंक में क्या, मैंने कल रात को मैंने एक पढ़ाई, सुबह मॉर्निंग में पढ़ाई थी आपको एक वीडियो, संपूर्ण हिंदी गद्यांश का, जिसमें पहले चैप्टर से लेकर के आखिरी वाले चैप्टर तक शिक्षा और संस्कृति तक मैंने खत्म कर दिया। सिर्फ उसको पढ़ लिए और वर्णिका पढ़ लिए तो आपका 10 नंबर सर मिल जाएगा। और आज मैं यही शाम 6 बजे कराने वाला हूं गुरुदेव, पूरे 200 क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला करके मैं आज कराऊंगा, जो आपके सीधे एग्जाम में सर गर्दा मचाएगा। तो ये 10 नंबर का जो झंझट है ना, और मैं आज क्वेश्चन आउट करूंगा सर, आज क्वेश्चन आउट क्वेश्चन होगा कि ये क्वेश्चन छप गया है परीक्षा में, ये ध्यान रखना सर। शाम 6 बजे, आज शाम 6 बजे आप, तो 10 नंबर ये आ गया। 5 नंबर के लिए सर एक पत्र आएगा लिखने के लिए, गुरुदेव आप तो यूं ही लिख दोगे 5 नंबर के लिए पत्र। 10वीं के छात्र हो तो पत्र तो लिखना तो आता ही है, नहीं आता मैंने बता रखिए, सिर्फ एक पत्र का डिजाइन से समझ लो, केवल उसका फॉर्मेट लिखना होता है यार। फॉर्मेट समझ लिए, हो गया सर, मैंने फॉर्मेट बता दी है, तो 5 नंबर आपका वो आ जाएगा। और आपका एक आता है सर, क्या गुरुदेव बताओ फटाफट से, क्या आता है सर? आपका आता है एक निबंध, जो निबंध के बारे में अच्छे तरीके से उसके बारे में जानकारी होगा। जैसे कि इस वर्ष आपको मैं बात करता हूं, तो जैसे कि बसंत पंचमी हो गई ना, इस पे आ सकती है ना। जैसे चंद्रयान है ना, उस पे भी आ सकती है आपको लिखने के लिए कुछ। जैसे इंटर में आया था, इंग्लिश में आया था, हो सकता है आपके हिंदी में दे दे पेपर में। तो इस प्रकार से जो गद्यांश है, महात्मा गांधी हो गए, दीपावली हो गया, होली हो गया, इस प्रकार के जो गद्यांश है ना, परिश्रम पे हो गया, तो इस प्रकार से आपको गद्यांश लिख देनी है, बस आपका हो गया। तो कितना नंबर सर? 50, 20, 70 और 10, 80 और 5, 85 नंबर तो यूं छप गए भाई साहब, गद्यांश वगैरह सब कुछ छोड़ के। और 5 गो नंबर का आएगा भाई साहब केवल उसका हिंदी लिख देने के लिए, अर्थ लिखने के लिए आएगा। वो कभी कविता का अर्थ दे देगा लिखने के लिए, या फिर आपको दे देगा लिखने के लिए किसका, तो आपके बुक में का कोई लाइन दे देगा, कहेगा इसका अर्थ समझा दो। तो समझते हो भाई साहब, बुक पढ़े हो लिख दोगे, नहीं बुक पढ़े हो मैंने पढ़ा रखी है सर, आप केवल कल की एक वीडियो देख लोगे बन जाएगी। मजा आया तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो साथियों। छोटी सी बस वीडियो थी जो कि आपको 20 नंबर दिलाएगी, भले ही छोटी है ना। कहा जाता है ना, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वही बात है भाई साहब। छोटा वीडियो है सर, सिर्फ एग्जाम के लिए। देखो फटाफट से इसे शेयर स्टेटस लगा। तो भाई साहब मिलता हूँ अगले वाली क्लास में, शाम 6 बजे जरूर जुड़ो, और फिर से आपकी धमाल मचाएंगे सर एकदम जबरदस्त तरीके से।